कैसे लगी आपको ये चोट? सुलगती कनपटियों के हमरा वो कड़े तेवरों संग इस्तफसार कर रहा था। वो आपकी बड़ी वाली बंदूक साइड रूम के टेबल पर थी। सफाई करते हुए बेध्यानी में गिर गई। निगाह पैर पर मरकूज किए जवाब आया, बेध्यानी में गिर गई? छोटी बच्ची हैं आप जो आते ही उलट पुलट शुरू कर दी। हनूज पर हम निगाहों के इर्तकाज चेहरे पर था। हम उलट पुलट नहीं, सफाई कर रहे थे। खफा निगाहें उठाते उसने जोर देकर जताया, अभी ज़रूरी था? अपने घर की सफाई करने में कबाहत भी कोई नहीं, फिर फारिग बैठकर करते भी क्या? हमसे हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठा जाता। आप? मोहतरमा के इस दर्जे तसल्ली बख्श जवाब पर घूरते उसने जब्त से गहरा घूंट भरा। आप इतना क्यों खफा हो रहे हैं? मामूली सी चोट है, डॉक्टर ने पट्टी इतनी मोटी बांध दी है, इसलिए ये कुछ नज़र और ही आ रहा है। और आप खेतों से क्यों चले आए? वहाँ तो कोई ज़रूरी काम होना था ना? उसके तेवरों को सुलझते ना देख रसानियत से बताते आखिर में वो बरहम निगाहें चार कर मुस्तफसर हुई। वो इसलिए कि खाकसार को जवाब देना पड़ता है, दी जान की बच्ची को खरोच आए या खांसी हो, मैं ही मुलजिम ठहराया जाता हूँ मोहतरम हाकिम सरकार और उनकी जोजा की अदालत में, क्योंकि उन्हें लगता है कि हवाओं से मैंने कहा था कि वो सर्द करवट लेकर आपकी सेहत मुतासिर करें। फिर ये तो मेरी गुस्ताख राइफल की जसारत से हुआ। वो तब कर लंबी वजाहत पेश करता खुद झल्ला गया था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था वो अपना दिफा कर रहा है, अपने अंदर की तगय्युरात के अपने बदले जज्बात और एहसासात को आयां कर रहा है, अपनी कैफियत को अपने गुस्से और झुंझलाहट के पर्दे में बेहिजाब कर रहा है। बेफिक्र रहें, आप जवाब दे नहीं होंगे। जब मौके वारदात पर आप मौजूद ही नहीं थे तो इल्ज़ाम आप पर किस तरह आयद हो सकता है? उसके साफ खुलकर भी दर पर्दा जाने की कोशिश पर वो संजीदगी से बोली तो जवाबन दिलावर ने जबड़े भींच कर उसके गुलाब चेहरे को देखा। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, मैं इस नज़ीर की खबर लेता हूँ। आखिर उसने क्या सोचकर तुर्श नज़र उस पर डालता वो नज़ीर की शामत बुलाने जाने लगा कि मुकद्दस ने फुर्ती से उसकी जैकेट के कोने को मुट्ठी में जकड़ा और हस्बे रिवायत उसके उठते कदम बेतरतीब धड़कनों और बरहम तनफ़ुस के साथ ठहर गए। गलती उनकी नहीं, ध्यान हमें रखना चाहिए था। वो बेचारे तो हमारे लिए इतनी उजरत में डॉक्टर लेकर आए हैं जिसके लिए हमें मशकूर होना चाहिए। अब आप बैठ जाएं, पानी पीकर खुद को पुरसकून करें। अगर आपको दी जान की परवाह है तो बेफिक्र रहें, बात उनके इल्म में आने से कबल ही हम ठीक हो जाएंगे। पानी का गिलास बढ़ाते शरारत को संजीदगी के लिबादे में लपेटे उसने हवाला खूब दिया था जिस पर हकीकतन हरीफजादा शश कर उठा था। हौसला रखते हैं शेरों से लड़ने का, एक हिरनी से मात हुई हमको। इसी तरह खड़े रहते वो बिलाखिर उन मस्तानी आंखों की ताब ना लाता, खामोशी से पैंती पर टिक गया। उसके हनूज ग्लास वापस ना लेने पर उसे ग्लास भी थामना पड़ा। पानी का ग्लास खत्म कर वो फ़ोन निकालता दूसरे रूम में जाकर खेतों में मौजूद मुलाजमीन को हिदायत देने लगा। काम ज़रूरी है, आपको चले जाना चाहिए। आधे घंटे बाद वो वापस आया तो बेड पर नीम दराज मुकद्दस बोली, बहुत शुक्रिया। लठमार अंदाज में शुक्रिया अदा करता वो जैकेट खोलकर एक जानिब उछालता हुआ कबर्ड से रजिस्टर निकालकर एक जानिब टिक गया। कल सुबह से मौसूफ उससे यूं कतरा रहे थे जैसे उसका कर्ज लेकर भाग गया और अभी पहले मिसाइल की रफ्तार से आकर बरस पड़े और अब अपने रजिस्टरों में यूं गुम हुए गोया दूसरा कोई वहाँ मौजूद ही ना। पल में तोला, पल में माशा, पल में कुर्बान जाना और पल में पहचानने से भी गुरेजा। बदर से उसने इंसानी नफ्सियात के बहुत से किस्से सुने थे पर हरीफजादे की नफ्सियात उन सब से जुदा थी। जमाई पर जमाई लेती वो गैर इरादी तौर पर उसे सोचे जा रही थी, पर फिर घड़ी पर नज़र गई तो मालूम हुआ आधे घंटे में ज़ोहर की अजान होनी है। लिहाजा नींद को भगाने के लिए किसी किताब का मुताला करने के ख्याल जहन में लाती बेड से उठने के इरादे से जख्मी पैर को एहतियात से हरकत देकर वो खुद ही उठ रही थी। क्या चाहिए? वो लाताल्लुक किसी बोतल के ड्रिंक की तरह हुक्म लेने हाजिर था। वो किताब उस रूम में है। उसने उंगली से साइड दरवाजे की तरफ इशारा किया। जवाबन वो बिना किताब का नाम पूछे दरवाजे की सिम पड़ गया और हैरत अंगेज तौर पर वापसी पर उसके हाथ में उसकी पसंदीदा किताब कससुल अंबिया थी जो उसे चाहिए थी। मतलब मौसूफ सिर्फ बनते लाताल्लुक थे, वरना खबर उन्हें सारी होती है। किताब थामते हुए उसके अंदर एक सरशारी सी उतरी। ये काया अचानक क्यों और किस तरह पलटी थी? वो मेहरबान क्यों हुआ था? वो नहीं जानती थी, पर अंदर बसी उस आम सी लड़की को इस अंदाजे इल्तफात ने मसरूर कर दिया था। डॉक्टर ने हरकत करने से मना किया। वापस रजिस्टर्स में सर डालता वो याद दहानी कराना नहीं भूला था। रिजवाना, पानी का ग्लास थमा देंगी? उन्होंने कनपटी सहलाते मुखातिब किया। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, ऐसे ही खाली पेट दवाई ले रहे हैं, तबीयत ज़्यादा बिगड़ सकती है। पानी का ग्लास उनकी तरफ बढ़ाती वो फिक्रमंदी से गोया हुई तो वो आजूरता निगाहों से उनका चेहरा देखने लगे, जहाँ कोई तंस, कोई तल्ख गुस्सा, मलाल, रंज कुछ न था। थी तो फ़कत हमेशा की तरह उनके लिए फ़िक्र और मुलायमत।
इतनी फिक्र नहीं किया करें, मुझ मुजरिम के ज़मीर का बोझ बढ़ जाता है। निगाह झुकाते उनकी आवाज़ अनदेखे बोझ से निढालती। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? उनके शिकस्ता अंदाज पर वो तड़प कर उनकी रॉकिंग चेयर के करीब दो जानू बैठी थी। गलत क्या कह रहा हूँ? मुझ जैसा शख्स जिसने खुद से वाबस्ता हर वजूद को फ़कत अपने नाम और नादानी में सरजद हुए गुनाह के बोझ के सिवा दिया ही क्या है? क्या कसूर है आपका? सिर्फ ये कि बदकिस्मती से आप मेरी ज़ौजियत में आ गई। शिराज, कैसी बातें कर रहे हैं आप? उनका ज़ख्म खूरदा लहजा जैसे रिजवाना बेगम पर बिजली की तरह गिरा था। उनकी आंखें उनके खुश्क लबों पर फैलती ज़ख्म खूरदा मुस्कुराहट से लबालब पानियों से भरी थी। क्या करूं रिजवाना, अब थक रहा हूँ, बल्कि थक गया हूँ इस ज़मीर के हर रोज़ बढ़ते बोझ को नातवा कंधों पर घसीटते हुए। अब तो सांस सांस मुहाल हो रही है। जब अपने गुनाह की किस्तें आप सबको अदा करता हुआ देखता हूँ ना, तो लगता है कि एक दिन आती जाती सांसों का ये सिलसिला टूट जाएगा। लेकिन मैं पुरयकीन हूँ, सकून शायद मुझे लहद में भी ना मिले। और मिले भी क्यों? मैंने किसे सकून दिया है? वालिदैन से लेकर औलाद तक सभी की तो ज़िंदगी अजीरन की है। रिजवाना, क्या आप मुझे उम्र के किसी भी हिस्से में अपनी कोताहियों के लिए मुआफ़ कर पाएंगी? क्या आप मुझे मुआफ़? नदामत से उनका लहजा रूंध गया था। शिराज, खुददारा होश करें, क्या हो गया आपको? उनके बुरी तरह से बिखर कर हाथ जोड़ने पर रिजवाना बेगम ने नफ़ी में सर हिलाते उनके दोनों हाथों को अपने हाथों में लिया था। क्या हो गया आपको? क्यों ओल फोल बके जा रहे हैं? क्या फिर से भाभी ने कुछ कह दिया है? अरसा दराज बाद उन्हें यूं बिखरता देख रिजवाना बेगम खुद हौसला हारने लगी। वो गलत कहाँ कहती हैं, सही क्या है ये तो आप ही जानते हैं ना। वो आंसू साफ करती संजीदगी से मुस्तफसर हुई। ऐसे सही का क्या फ़ायदा जो गलत राह पर चल कर किया? वो अजहद कनूती हो रहे थे। उस हिसाब से तो मैं भी आपके बराबर मुजरिम हुई। मैंने भी खामोश रहने का जुर्म किया है। मैंने भी कभी आपके दिफा में खड़े होने की कोशिश नहीं की, जबकि रोज़े अव्वल से ही आप मुझे अपने राज का राजदां बना चुके हैं। मुझे एतमाद में ले लिया था आपने, और बावजूद आपकी राजदान, आपकी शरीक हयात होने के, मैंने कभी कोशिश नहीं की कि आपका दिफा करूं, आपको इस एहसास नदामत की गर्दाब से निकालने की कोशिश करूं। उन्हें हौसला हारता देख उन्होंने फराख दिली से खुद को उनके बराबर ला खड़ा किया। आप खुद को क्यों इल्ज़ाम दे रही हैं? आपका नान नफ़का, आपकी खुशी गमी मेरे ज़िम्मा है। मैं ज़िम्मेदार हूँ आपका, आप नहीं। उन्हीं शानों से थाम कर मुकाबिल बिठाते हुए उन्हें वो आज़ुर्दगी से मुस्कुराए थे। शादी की पहली शब पूरी ईमानदारी से उन्हें अपना राजदान बनाते हुए शिराज उस्मानी को हरगिज़ भी उम्मीद न थी कि वो मुखलिस, उनकी हमराज नहीं, हमदर्द, गमगुसार भी बन जाएंगी, बल्कि उनकी हर शय को बराबर बांट लेंगी बिना उफ किए। नहीं शिराज, अगर आप अपनी कोताहियों को ज़ेरे बहस लाएंगे तो ज़ेरे ज़िक्र मेरी भी खताएं आएंगी। आपकी रफ़ीक हयात होने के नाते मेरा फ़र्ज़ फ़कत आपके अच्छे बुरे हालात में आपके शाना बशाना खड़ा होना नहीं था, आपको ज़हनी और क़ल्बी सकून भी फ़राहम करना था। आपने हमेशा किया है रिजवाना। उनके एहतसाबी अंदाज पर वो उनके हाथों पर दबाव बढ़ाकर मान बख्शने लगे। नहीं शिराज, मैंने ये नहीं किया। अगर एक औरत मर्द से उम्मीद रखती है कि वो उसके लिए खड़ा हो, कभी दुनिया के सामने और कभी उसके ख़ानदान के सामने, तो उसकी अपनी फैमिली के सामने, हत्ता कि अपनी जन्म देने वाली हस्ती के सामने भी, तो फिर मर्द उससे ऐसी उम्मीद क्यों नहीं रख सकता? बहुत मकाम होते हैं जहां मर्द को भी ज़रूरत होती है कि कोई उसके दिफा में खड़ा हो, जहां वो अपने लिए खड़ा नहीं हो सकता। कभी मर्दों के लिए मुआशरे में बनाए गए ऊंचे इज्जत और गैरत के पुतले के लिए, तो कभी किसी रिश्ते के एहतराम और तकरीम के लिए, तो कभी किसी और वजह से। वहाँ एक बीवी का भी फ़र्ज़ होता है कि वो अपने शोहर के लिए खड़ी हो। पर अफसोस के साथ हम जानिसार बीवियाँ अक्सर इस अहम फ़र्ज़ में चूक जाती हैं। वो बेहद जज्बाती हो गई थी। अरे अरे, आप इतनी हसास क्यों हो रही हैं? वो ना चाहते हुए भी हंस दिए। सही कह रही हूँ शिराज साहब, उस लड़की ने मुझे एहसास दिलाया अपनी इस कोताही का, कि अगर बरसों पहले मैंने आपके लिए आवाज़ उठाई होती तो आज हालात मुख्तलिफ होते। वो पशेमान थी। तो क्या आप भी? उस सुबह किचन के बाहर सिर्फ आप नहीं, मैं भी मौजूद थी। बल्कि खैर, अगर आप उसकी फ़िक्र कर रहे हैं तो ज़रूरत नहीं। वो लड़की रिजवाना उस्मानी नहीं, मुक़द्दस बिन्ते ज़का है। अपने शोहर के हक़ के लिए खड़े होते वो हरगिज़ मुकाबिल खड़ी हस्ती का हद्दे अरबाब नहीं देखेगी। उन्होंने बड़े ही वसूख से यकीन दहानी कराई। उन्होंने इस बात में सर हिलाया। फिर आप बैठे, मैं कुछ लाती हूँ आपके लिए। नहीं रिजवाना, दिल नहीं, मैं ला रही हूँ। वो हाथ छुड़ाती दरवाजे की सिमत बढ़ी तो वो पुश से सर टिका कर तवील सांस आज़ाद करते आंखें मूंद गई। आसान नहीं था तुझसे जुदाई का फ़ैसला, पर मुस्तकिल विसाल की वहशत अजीब थी। मिलने की आरज़ू, न बिछड़ने का कुछ मलाल।
हमको उस आदमी से मोहब्बत अजीब थी। तमाम गहमा गहमी थम गई थी। हवेली में चारों तरफ महसूस किया जाने वाला सकूत काबिज हो गया था और उसके अंदर भी जैसे बर्फ का पहाड़ वापस जमने लगा था। दिल पर गम और बोझलपन का डेरा तो खैर हमा वक्त ही रहता, लेकिन आज दिल पर एक आसाब को जकड़ देने वाली ज़रब लगी थी, जो इतने दिनों से खुद पर जबरन शगुफ्तगी का खोल छड़ाए मुस्कुरा रही थी। मीराल उस्मानी के इस खोल को पाश पाश कर गई थी। दरअसल वो मुलाजमों के हमरा स्टोर से निकलवाए गए इजाफी बर्तन वगैरह को रखवाने स्टोर रूम गई थी। मुलाजमों के साथ सामान रखकर चले जाने के बाद एहतियातन वो सारे संदूक और अलमारी का जायजा ले रही थी कि एक संदूक में लाल कपड़े से बंधी एक बड़ी पोटली नजर आई और उसने तजस्सुस से उसकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराई। तजस्सुस के हाथों यूं ही पोटली पर बंधे गिरह को खोला, पर अंदर अपने निकाह का डिज़ाइनर जोड़ा और निकाह नामा समेत शादी का कार्ड देख, जो मीज़ान ने बिलखुसूस डिज़ाइन करवाए थे, यकायकी पूरा वजूद पत्थर के मुजस्मे में तब्दील हुआ था। फ़कत खुश्क आंसुओं से एक ठहरा सा दरिया सरकशी लिए बह निकला। फिर वो कितनी ही देर मायूस ज़हन बेजान वजूद लिए इस तरह खड़ी रहने के बाद खुद को न जाने किस तरह घसीटती हुई लेकर वहाँ से बाहर निकली थी और किस कमरे में जाकर बंद हुई, उसे उस तक का होश ना था। मजबूरी की जंजीर ने कदम तो एक नई राह पर खींच लिए थे, लेकिन यादों के कांटों से उलझे दामन और आंचल को छुड़ाना कहाँ आसान था। वो तो दामन भी तार तार कर रहे थे और दिल को भी छलनी छलनी। घुटनों के गिर्द दोनों बाजू लपेटे वो दुनिया और माफिया से बालातर नीम अंधेरे कमरे में पड़ी थी, जब सूरत से कमरे का दरवाज़ा खुला था और एक लंबा चौड़ा हेवला धमक पैदा करता अंदर दाखिल हुआ, जिसे देखते ही वो सहरज़दा सी अपनी जगह से उठ खड़ी हुई, मानो तसव्वुर में मुस्तकिल ठहरा अक्स मुजस्सम रूबरू आ गया। वो हेवला उसकी सिमत पेशकदमी कर रहा था। वो आलम खुद फरामोशी में उस हेवले की सिमत और फिर 1 इंच के फासले पर गर्दिश कायनात ठहर गई थी। बहते आंसू, धड़कता दिल, ज़ेरो बम सांसें, हत्ता के आंसुओं की लड़ियाँ जहाँ की तहाँ मोती की मानी थमी। वही जिद, वही हसरत, न दर्द दिल को कमी हुई। अजीब है, मोहब्बत मेरी न मिल सकी न ख़त्म हुई। तिश्ना लबी की वो एक इंतहा होती है ना, जहाँ निगाहों को झुलसता हुआ सहरा भी अलड़ मौजों के बाजुओं में समेटे झूमता हुआ बहरे बेकरार दिखता है। कुछ ऐसी कैफियत उस पर तारी हुई थी। आप यहाँ क्या कर रही हैं? ये गंभीर आवाज़ नहीं, नामुमकिन तसव्वुरात पर तल्ख हकीकत की बिजली थी जो उसके मुंजमद आसाब पर असेब की तरह गिरी। नतीजतन नासमझी से उसकी मुतवरम सुर्ख माइल आंखें हुज्जम से सुकड़ कर फैलीं, जैसे यकीन का पलड़ा बेयकीनी की जानिब झुकाओ। मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अब के मुकाबले उसे बाजू से जकड़ कर झटका देते करख्तगी से पूछा तो वो चमक कर होश की दुनिया में वापस वारिद हुई थी। पर बेयकीनी की कैफियत ऐसी थी कि वो यकटुक उसके अजहद संजीदा वजी चेहरे को तके चले जा रही थी। मुकाबिल अजहद करीब खड़ा, बारान बिस्पाट निगाहों से उसकी गायब दिमागी जांच रहा था। उसके मुकाबिल आते ही रफू चक्कर हो जाने वाली दोशीज़ा अगर आज उसकी इंतहाई करीब खड़ी बिना पलक झपकाए उसे निहार रही थी, तो इसमें कोई दो राय नहीं थी कि अपने शऊर में वो उसके वजूद पर किसी और का गुमान लगाए हुए थी। उसके लिए उसे ज़हन पर ज़्यादा ज़ोर डालने की ज़रूरत नहीं थी। उसका बिखरा हुलिया, मुतवर्रम अजब कैफियत में डूबी आंखें, सबसे अहम मीज़ान की ख्वाबगाह में मौजूदगी ही काफ़ी थी। अपने रकीबे ख्याल से दामन बचाते उसकी गैर इरादी निगाह कदादम आईने में उभरते अक्स पर गई, जिसमें वो दोनों नाकाफ़ी फासले पर रूबरू मौजूद थे, लेकिन मुकाबिल के तसव्वुर में वो वहाँ कहीं नहीं था। तो वो जो जहन में तेज़ी से उभरे उस तल्ख ख्याल से दिल का कोई नाआबाद गोशा बेकल हुआ। जवाबन बिला इरादा उसकी गिरफ्त उसके बाजू पर साख्त हुई, जिस पर तसव्वुर और हकीकत के मझधार से न बर्दाश्त मीराल बुरी तरह मचली, लेकिन फिर भी मुकाबिल की गिरफ्त ढीली ना पड़ने पर पूरी कुव्वत से उसका बाजू झटकती पीछे, फिर नफ़ी में सर हिलाती, लबालब पानियों से भरी आंखों को रगड़ती तेज़ी से उसके पहलू से गुजरने लगी कि न जाने किस एहतजाजी कुव्वत के ज़ेरे असर उसने उसकी कलाई को थाम लिया। आप वो तड़प कर गिरफ्त तोड़ना चाह रही थी, लेकिन मुकाबिल की द्यो हेकल कुव्वत के आगे उसकी तमाम तर कुव्वत बेसूद थी। अपनी बेबसी पर आंखों में झरना रवां हो गया था, पर वो यूं बेतासुर निगाहों से देख रहा था गोया पत्थर हो। कुछ साथ इसी तरह उसकी कमज़ोर मज़ामत को देखते रहने के बाद उसने हाथ पीछे किए तो वो किसी द्यो से पीछा छुड़ाने के अंदाज में अंधाधुंध भागी थी, जबकि वो वैसे ही कमरे के बीचों बीच खड़ा था। फिर निगाह उठाई तो नज़र सीधा जाकर बेड के ऊपर लगी उनके निकाह की इन लाश तस्वीर में जिगर जिगर करती मुस्कुराहट के साथ हक्के बराजमान मीज़ान से जा मुतसादिम हुई, तो न जाने क्यों अंदर धुआं सा भरने लगा। बारान तेज़ी से रूम से निकलकर वो दरवाज़ा मुकफ्फल कर रहा था जब दीजान की आवाज़ पर तवील सांस खींच उसने तासुरात को काफ़ी हद तक मुतदल किया।
कोई काम था दी जान? नर्म जरखेज ज़मीन में भी बीज फूटने के लिए हफ्ता 10 दिन का वक्त लाजमन लगता है। फिर ये मिट्टी तो अरसे दराज से अदम तोजही की खुश्क साली से गुजरी है, वक्त तो लगेगा ना थोड़ा सा। उसके शाने पर बाजू जमाते दी जान ने गहरा अंदाज अपना। मीज़ान के कमरे का दरवाज़ा खुला था, बस यही देखने अंदर आया था। बाकी आपका पोता हूँ, इतना कम ज़र्फ नहीं हो सकता। वो खुश अखलाकी से मुस्कुराता उनके हाथ का बोसा लेकर अपने कमरे की सिम बढ़ गया, तो दीजान चंद साथ वहीं खड़ी पुरसोच निगाहों से उसकी पुश्त देखती रही। अपने कमरे में आकर तनफ्फुस हमवार करते जब होश की दुनिया में वो पूरी तरह वापस हुई, तो वो दोनों हाथों में सर थाम कर बेड पर ढह गई थी। क्या हुआ, ठीक हो तुम? दफातन वॉशरूम से बरामद हुई मिजराब की नज़र उस पर पड़ी। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सीढ़ियाँ चढ़ कर आई हूँ तो बस पसीना आ रहा है और सांस फूल रही है। नहा कर बेहतर महसूस करूंगी। मैं नहा लेती हूँ। बस बस, अल्लाह की बंदी, इतनी फर्माबरदारी भी ठीक नहीं। अब क्या अपने हर सेकंड का हिसाब देंगी मुझे? उसके हड़बड़ाकर खड़ा होते फरफर बोलने पर मिजराब ने अचंभे से टोका तो उसकी सरासीमगी कुछ और बढ़ गई थी। फिर जल्दी से कपड़े लेकर वॉशरूम की तरफ बंद हो गई तो मिजराब शाने उचकाती बेड पर दराज हुई। इस शख्स का तो अल्लाह ही हाफिज है। स्क्रीन पर अननोन नंबर से मिस्ड कॉल्स का नातमाम सिलसिला देख उसके माथे पर तासुफ की शिकनें फैली। शाम के सुरमई सायों ने पड़ाव डालना शुरू कर दिए थे। किसी सख्त गरीब पहरेदार की तरह निगरानी में बैठा दिलावर किसी काम से बाहर गया था और मौके का फ़ायदा उठाकर वो बमुश्किल से सहारा लेकर अपनी जगह से उठी और उसी तरह दांतों में लब दबाए दर्द को बर्दाश्त करती साइड रूम में आई ताकि खाने लायक कुछ बना सके। साहब बहादुर तो काबी नज़रों से निगरानी करते हुए शायद भूल ही गए थे कि इंसान को भूख नामी चीज़ भी लगती है। पेट में दौड़ रहे चूहों की दुहाइयों पर सोचते हुए स्लीप के मुकाबिल खड़ी अभी पैन को बर्नर पर रखकर लाइटर उठाया ही था कि आप यहाँ क्या कर रही हैं? उफ अल्लाह जी! अचानक आवाज़ उभरने पर चौंक जाने की वजह से हाथ से लाइटर गिरकर जख्मी पैर पर गिरा। जवाबन लबों से दर्द भरी सिसकार निकली। क्या करती हैं आप? वो हाथ में मौजूद शॉपर वहीं टेबल पर उछालता तेजी से उसकी सिम लपका और उसके बिना सुने एहतियात से पूरा वजन खुद पर मुंतकिल किए रूम में उसे वापस ले आया। अलबत्ता पूरा दिन जरा सी हरकत पर मिलने वाली तंबीही घूरियां अब ठीक ठाक झाड़ में बदल गई। सारी दुनिया को खुद का ख्याल रखने की नसीहत करनी है और खुद अपना ख्याल रखने की बारी में बेहतियाती बरतनी है। कमाल पॉलिसी है वैसे आपकी हकीम साहिबा। उसके जख्मी पैर के नीचे कुशन ठीक करता वो उसकी हरकत पर असर नो बिगड़ा था। जब ख्याल रखने के लिए आपके पास कोई हो तो बेहतियाती इतनी भी बुरी चीज़ नहीं है। बजाय खाइफ होने के मायनी खेज मुस्कुराहट के साथ उसने फ़लसफ़ा झाड़ा। अच्छा, कितने दर्जन लोग हैं फिल वक्त आपकी खिदमत में? मुखलिस हो तो एक भी काफ़ी है। नज़रें उसके बरहम मगर परेशान चेहरे पर गाड़ती वो हनूज उसी टोन में बोली थी। एक और फ़लसफ़ा। उसके बिगड़ कर घूरने पर बावजूद ज़ब्त की कोशिश के दबी दबी हंसी बेकाबू हो गई थी। मेरा नहीं ख्याल मैंने कोई लतीफ़ा सुनाया। नमाज का वक्त निकला जा रहा है, अगर हमें वॉशरूम तक ले जाएं। वो संभली। ज़ोहर और असर की नमाज के लिए वही अपने सहारे वॉशरूम तक ले गया था उसे, लिहाजा उसने मदद तलब करते बिल्कुल तकल्लुफ़ नहीं बरता। और जो मैं ना लेकर जाऊं तो यकायकी बैकग्राउंड पर पंजा जमाकर उसके चेहरे के करीब झुकाने पर सेकंड में सारी शरारत और मुस्कुराहट हड़बड़ाहट और घबराहट में तब्दील हुई थी उसकी। हो गई सिट्टी पिट्टी गुम। अब कोई फ़लसफ़ा नहीं झाड़ना हकीम साहिबा को। उसके बेहंगम धड़कनों का साफ शोर सुनता वो कुछ और झिक कर गंभीर लहजे में मुस्तफसर हुआ और फिर दूसरे ही लम्हे उसका महकता वजूद हवा में मुअल्लक था। आप ये क्या? उसके शाने पर बेसाख्तगी में बाजू हाइल करती उसकी सांस कुछ कोई कतई भी उम्मीद जो नहीं थी इस हरकत की।